चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में नंबर सिस्टम बीपीएससी 3.0 में जो आप लोग का बीपीएससी मैथमेटिक्स का पोर्शन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इसके पहले आप लोग का पीआरटी का यानी 1 to 5 और 6 to 8 इसके सिलेबस के बारे में ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है। तो जो भी मित्र हमारे उस वीडियो को नहीं देखें कि जो डिटेल सिलेबस मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या आता है, किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का आता है, तो उसका डिटेल वीडियो दोस्तों हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कर चुके हैं। और फिर उसके बाद में उसमें दोनों में जो कॉमन है यानी आपका प्राइमरी और जूनियर दोनों में जो कॉमन टॉपिक है, उस कॉमन टॉपिक को हम यहाँ पे लेकर के यहाँ पे आए हैं। और जैसा कि उसमें फर्स्ट टॉपिक आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम दोस्तों प्राइमरी और जूनियर दोनों में कॉमन आपका है, ठीक है। क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इसलिए जो कॉमन है हम यहाँ पे बता भी दिए हैं। अपने सिलेबस आपका जो सिलेबस वहाँ पे डिस्कस किए हैं उसमें भी बता दिए हैं कि दोनों में कौन कौन सा कॉमन है। तो जो कॉमन हो उसको साथ पढ़ेंगे और बाकी जो कॉमन नहीं, जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, उसको हम अलग टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो कॉमन होगा हम यहाँ पर बता भी देंगे कि हाँ, ये प्राइमरी और जूनियर दोनों में आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम का हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, यानी इसका क्लास 1 यानी लेक्चर 1 ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड किया जा चुका है। आज ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। कौन सा? आज ये लेक्चर 2 होने वाला है। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही आप लोग के लिए खास होने वाला, खासकर उन मित्रों के लिए जो बीपीएससी 3.0 में जो आप लोग फॉर्म भरे हैं, यानी TRE 3 का हम कह सकते हैं कि जो लोग फॉर्म भरे हैं, जिसका एग्ज़ाम अभी 15 और 16 मार्च को होने वाला है, उसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में अपने इस चैनल पे आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। डे बाय डे हर एक वीडियो को यहाँ पे देने का पूरा प्रयास करते हैं और देते भी हैं। जैसे इसके पहले आप लोग BS स्टेट में इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट दिए हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया कि सर जिस तरह से आप BS स्टेट में पढ़ाएं उसी तरह से बीपीएससी TRE 3 का जो एग्ज़ाम है उसमें मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक हैं उसको टॉपिक वाइज और टॉपिक के साथ साथ बाद में इसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम में प्रीवियस ईयर को लेकर के अच्छे से क्लियर करवा दीजिए। तो आप लोग को दोस्तों क्वेरी कमेंट पे हम हर एक वीडियो को लेकर के यहाँ पे आते हैं और आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। तो उम्मीद करते हैं कि जितने कंटेंट हम दे रहे हैं इससे बेहतरीन कंटेंट आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चैनल पे बने रहिए, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हर एक पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप लोग का कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। सॉरी, प्राकृतिक नहीं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पढ़ेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पढ़ेंगे, उसके घनों का योगफल पढ़ेंगे। शून्यों की संख्या किस तरह से ज्ञात करते हैं उसको पढ़ेंगे। इकाई अंक किस प्रकार से निकालते हैं उसको पढ़ेंगे। यानी इन सब के बारे में जो आप लोग का 5-6 टॉपिक है, यहाँ पे 5-6 पॉइंट यहाँ पे है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 40 से 45 मिनट की वीडियो हो सकती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी पॉइंट होंगे बहुत ही आप लोग के एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब दोस्तों बीपीएससी का हम पेपर TRE 1 और TRE 2 का जब उसमें करवा रहे थे तो उसमें देखें कि क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जैसे हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाए, जब वहाँ पर प्राइम नंबर पढ़ा रहे थे यानी अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम 1 से लेकर के 100 तक पूरा डिटेल चर्चा किए थे। तो आप लोग कह रहे थे कि सर इतना इजी क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है। लेकिन जब TRE 2 में एक क्वेश्चन आया कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और डायरेक्ट उसका 4 ऑप्शन दे दिया, 10 होता, 15 होता, 12 होता, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से। तो अगर जो लोग पढ़े थे उनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि 1 से लेकर के 50 तक 15 अभाज्य संख्याएँ होती हैं और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या, तुरंत टिक मार करके आगे बढ़ गए। मुश्किल से 2 सेकंड का क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार से दोस्तों छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन उसमें लेंदी भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक को एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम इसमें अपने वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अपने चैनल पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आइए देखते हैं हम यहाँ पे कि आप लोग का ये नंबर सिस्टम लेक्चर 2 है। इस लेक्चर 2 में सबसे पहले हम आप लोग को यहाँ पे बताने वाले हैं कि यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक होता क्या है, इकाई अंक को निकालते कैसे। क्योंकि सिंपल से जो होता है उसको तो ऑलरेडी सब लोग निकाल लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा उसमें घुमा करके दे देता है तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे आप आए हैं। तो आइए यहाँ पे फटाफट देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका
शून्यों की संख्या, सॉरी इकाई अंक सबसे पहले देखें। क्या देखें? इकाई अंक, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक टॉपिक आप लोग को बहुत ही हर एक पॉइंट समझ में आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या होता है कि अक्सर हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पे 32 लिखा है, तो इसमें हम इकाई अंक किसको कहते हैं? यहाँ 2 को। ठीक है, किसको कहते हैं? इकाई अंक 2 को। फिर यहाँ पे जैसे अगर 641 कह दिया, तो यहाँ पे इकाई अंक किसको समझते हैं? 1 को। ठीक, फिर अगर यहाँ पे इससे बड़ी कोई संख्या दे दी गई तो इस तरह से, तो यहाँ पे इकाई अंक किसको समझते हैं? 3 को। ठीक, लेकिन अगर इसी को थोड़ा कन्वर्टेड फॉर्म में दे दे, थोड़ा अगर घुमा करके दे दे, तो हम वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन अक्सर गलत होने की संभावना बन जाती है। जैसे यहाँ पे अगर हम दे दें 63 गुणे 68 गुणे 97, अगर इस तरह से दे दे और उसके बाद पूछ ले कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तो अगर हम इसको गुणा करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं 1 से 2 मिनट का समय हमारा इसमें लग जाएगा और क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इससे हमारे 1-2 क्वेश्चन और आसानी से छूट जाए। सॉल्व होने को तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन टाइम टेकन हो जाएगा, यानी 2 से 3 मिनट आपका इसी में लग जाएगा। तब हम करेंगे क्या कि इसका अगर हमको मेथड नहीं पता है, इसको लगाने का जो ट्रिक है, मेथड है, कॉन्सेप्ट है, जो भी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को कर तो पाएंगे, लेकिन समय उसमें ज़्यादा लग जाएगा। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में टाइम का बाउंडेशन इतना ज़्यादा होता है कि एक सेकंड आपके लिए कितना मायने रखता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं इसको जब लगाते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका देखिए यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। इसका क्या है? 8 है। इसका क्या है? 7 है। तो क्या करिए कि इसके यूनिट डिजिट यानी इसके इकाई अंक से इसके इकाई अंक को गुणा करा दीजिए। तो 3 8 कितना हो जाएगा? 24। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 4। अब इस 4 को इस 7 से गुणा करा दीजिए। तो 4 को 7 से गुणा करेंगे, 4 7 28। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या आ गया? 8 आ गया, यानी इकाई अंक कितना आ गया आपका? 8। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर और इससे बड़ा भी आ जाए, जैसे यहाँ पे नीचे देखिए कि हम देखते हैं इस प्रकार से अगर कोई आपका दे दिया गया इस तरह से, तो इसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं? तो अगर सबको गुणा करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं 5 से 6 मिनट का समय आपका लग जाएगा। लेकिन हम वही फिर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ही हम यहाँ पे लगाएंगे कि बाकी से हमको कोई मतलब नहीं, इसके पहले क्या दिया है इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ पे केवल हम यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट ही निकालना है, यानी इकाई अंक को ही हमको देखना है। तो इकाई अंक इसमें क्या क्या दिया है? तो देखिए इसमें 7 दिया है, इसमें 5 दिया है, इसमें 7 दिया है। तो इसके इकाई अंक को इसके इकाई अंक से गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7 को जब 5 से गुणा करा देंगे तो 7 5 देखिए 35 हो गया। ठीक, अब इसमें इकाई अंक कितना हो गया? 5। अब इस 5 को इस 7 से गुणा करा दीजिए, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 7 है। तो 5 को 7 से गुणा करा देंगे, 5 7 35। अब देखिए इकाई अंक इसमें कितना आ गया? 5। तो यानी इस पूरे का इकाई अंक कितना आ गया? 5। ठीक, अब आइए थोड़ा और इसमें देखते हैं कि जैसे अगर हमको पावर के रूप में दे दिया गया, जैसे 5 घात 639, 5 घात 639 गुणे 7 की पावर 335 इंटू यहाँ पे 6 की पावर 637। ठीक, इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन दे दिया गया और उसमें पूछ लिया गया कि इकाई अंक, इसका इकाई अंक बताइए कि इकाई अंक इसमें कितना होगा, तो इकाई अंक इसमें निकालने का तरीका ये है कि जो इसका ऊपर का पावर दिया, जैसे यहाँ पे आप लगाए हैं कि केवल इकाई अंक को पकड़े हैं इसमें, बाकी सबको छोड़ दिए हैं, तो वही चीज़ इसमें भी करिए कि यहाँ देखिए सबको ना लेकर के अगर हम केवल इकाई अंक को देखते हैं, किसको? केवल इकाई अंक को देखेंगे, या इसमें केवल लास्ट का 2 डिजिट ले लीजिए। लास्ट का कितना? इसमें लास्ट का 2 डिजिट अगर पावर में है तो पावर का इसमें लास्ट का 2 डिजिट लेकर के बाकी को छोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए लास्ट का 2 डिजिट कितना? 39 है। 39 है तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो 4 से डिवाइड जब करेंगे तो 4 9 36 और 36 3 39, कितना बचेगा? 3। यानी इस 5 की घात कितना बच जाएगा? 3। अब आप कहेंगे कि 63 क्या होगा? 63 से हमको दोस्तों 63 नहीं, 6 से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ फिर से हम बता देते हैं, यहाँ 63 है।
ठीक है। तो इस 6 से हमको कोई मतलब नहीं, केवल लास्ट का 2 डिजिट हमको यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है 39 है। 39 को 4 से गुणा कराएंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, बचेगा कितना यहाँ पे 3 बचेगा, तो 5 की घात 3 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 7 है, 7 की पावर कितना है 335। हमको 335 से नहीं मतलब लास्ट का केवल 2 डिजिट हमको देखना है। तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है 35 है। 35 को 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 32 और 3 35। तो इसका भी हो जाएगा 7 की पावर 3 और यहाँ भी हो जाएगा 6 की पावर, यहाँ पे देखिए 4 9 36, 1 हो जाएगा। अब आप एक चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर सवाल उठ रहा होगा कि सर इसको हम 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों 4 से डिवाइड करने का रूल इसका यही है, रूल है इसका, कॉन्सेप्ट है कि 4 से डिवाइड करने के बाद मतलब कोई भी संख्या हो, जब उसको 4 बार गुणा करते हैं तो अपने आप में रिपीट हो जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पे हम 2 को 1 से गुणा करें तो 2 एक अन्य 2 हो गया, 2 को 2 से गुणा करें 2 दूना 4 हो गया, 2 को 3 से गुणा करें 2 3 6 हो गया, और 2 को 4 से गुणा करें 2 चौक 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसको, अब यहाँ देखिए 8 यहाँ पे आया, तो 8 जब यहाँ पे आया तो 8 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ देखिए सब हो रहा है। लेकिन अगर इसमें हम करते हैं, यहाँ देखिए 3 बार क्या हो रहा है, इसका रिपीटेशन हो रहा है, 3 बार हो रहा है। और यहाँ पर भी हम जैसे अगर करते हैं तो फिर वही संख्या हमारी आ जाती है। अब जैसे 5 को अगर हम करें, 5 घात 4 हम कर देते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो इसको हम करेंगे 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए लास्ट में फिर वही रिपीटेशन हो रहा है। तो दोस्तों यही हम एक चीज़ समझेंगे कि किसी भी संख्या को जब 4 बार गुणा हम कराते हैं, 4 बार हर एक संख्या को गुणा जब कराने के बाद फिर वही संख्या रिपीट हो जाती है। तो रिपीट होने का मतलब है कि इसीलिए हम इस संख्या को लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको हम 4 से भाग दे करके और निकाल लेते हैं कि हाँ उसमें कितने यूनिट डिजिट हैं। तो जैसे यहाँ पे हम किए कि 5 की घात 639 है, तो 639 में केवल हमको लास्ट का 2 डिजिट लेना है। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट लेना है। तो लास्ट के 2 डिजिट में हम 4 से जब भाग कराएंगे तो 4 9 36, शेष कितना बचा है इसमें 3 बचा है। तो जो ऊपर शेषफल बचा है वही शेषफल इस 5 की घात पे लगा दीजिए, तो 5 की घात 3 हो गया गुणे, और यहाँ देखिए 7 की घात 335 है। 335 हमको नहीं मतलब लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे देखना है। तो इस 35 में 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 8 32 और बचेगा 3, तो 7 पे उतना पावर लगा दीजिए, जितना शेष बच रहा है उतना यहाँ पे पावर लगा दीजिए। फिर यहाँ देखिए यहाँ 36 है, कितना 36 है। इस 36 में 4 से जब करेंगे 4 9 36, यहाँ पे 1 शेष बचेगा, तो 6 की घात 1 लगा दीजिए। अब उसके बाद यहाँ करेंगे कि 5 को 3 बार गुणा करा दीजिए। तो 5 को 3 बार गुणा कराने का मतलब है, ऐसा नहीं है 5 3 15 यहाँ पे कर देंगे, 5 3 15 नहीं करेंगे, बल्कि 5 को 3 बार गुणा कराएंगे। हम इसमें आप लोग को बताया भी, यहाँ देखिए दिख रहा है कि 5 घात 3 अगर है तो इसको 5 3 15 ना करके बल्कि 5 को 3 बार यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करते हैं। ठीक है, तो 5 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 इंटू, और 7 की घात 3 है तो इसका मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, और इंटू यहाँ 6 की पावर 1 है तो यहाँ पे 6 गुणे 1 भी कर सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब यहाँ क्या करेंगे, सबको गुणा करा दीजिए, 5 पचे 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा। इसको हम नीचे मिटा देते हैं। ठीक है, 125 हो जाएगा। और उसके बाद इसको करिए 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना 343 कर लीजिए, 49 सत्ते 7 9 63, 6 7 चौक 28 और 6 34, 343 इंटू 6। अब देखिए फिर वही चीज़ आ गया जैसे यहाँ पे हम आपको बताए हैं, फिर वही चीज़ देखिए आ गया। ठीक है, अब करेंगे क्या कि इसका यूनिट डिजिट ले लीजिए, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट। ठीक है, यूनिट का मतलब यहाँ पे इकाई, यानी इकाई अंक को हम केवल यहाँ पे लेते हैं, बाकी को छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 3 है, तो 5 को 3 से गुणा करा दीजिए, 5 3 15। देखिए इसमें इकाई अंक 5 है, फिर इस 5 को यहाँ से गुणा करा दीजिए 6 से, तो 5 6 30। तो यहाँ देखिए इकाई अंक कितना आ गया 0, यानी इस पूरे का अगर हम देखें तो इकाई अंक कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हमको प्लस में देखना हो, माइनस में देखना हो, तो उसको भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्लस और माइनस वाले को, एक आध दो क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके पहले आप बिल्कुल कभी नहीं पढ़े हैं, उस लेवल से हम आप लोग को पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि 9 की पावर
343 और प्लस 5 घात प्लस ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए, आप गुणा में देखे हैं और यहाँ पे प्लस में देखे हैं, ठीक है। यहाँ मल्टीपल में है, यहाँ प्लस में है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं हम कि यहाँ पर भी लास्ट का 2 डिजिट इसमें ले लीजिए, 2 डिजिट इसमें ले लीजिए, 2 डिजिट इसमें ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए लास्ट का 2 डिजिट, इसमें लास्ट का 2 डिजिट, इसमें लास्ट का 2 डिजिट। तो इसमें देखिए 4 से डिवाइड करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 9 36, 4 दाम 40, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ देखिए 4 की पावर कर दीजिए 3 प्लस, और यहाँ 5 है और यहाँ देखिए 42 है, ठीक। क्योंकि इसके पहले की संख्या को हमको देखना नहीं, इसके पहले कुछ भी लगा दीजिए, आप 9 लगा दीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या लगा दीजिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके पहले कितनी भी संख्या, इससे नहीं मतलब, लास्ट का जो आपका 2 डिजिट है, ठीक है, यानी 2 अंक लास्ट का है, उसी को हमको केवल देखना। बाकी पावर में कुछ भी रहे, करोड़ों में आपका पावर दिया रहे, हमको कोई मतलब नहीं। लास्ट का केवल इकाई और दहाई से ही हमको मतलब है, बाकी से नहीं मतलब है, ठीक है। और अक्सर क्या होता है कि एग्जाम में यही पावर जब बड़े में दे देता है, 1000 में दे देता है, लाख में दे देता है, तो हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं कि इतना बड़ा है, कौन इतना बड़ा गुणा करेगा, और कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। जबकि इसमें कुछ नहीं होता, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन होता है और आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन हम अगर पढ़े रहेंगे तभी हम इसको कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए 4 से इसको भी कर दीजिए, तो 4 से काटेंगे तो 4 दाम 40, 2 बचेगा, तो यानी 5 घात 2 हो जाएगा प्लस, ठीक। और यहाँ देखिए 7 की पावर 38 है, ठीक है। 638 है, तो 6 से हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे 38 को जब 4 से करेंगे तो 4 9 36 बचेगा 2, तो 7 घात हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको उसी तरह से करवा दीजिए, जैसे यहाँ 5 को हम घात 3 था तो 5 को 3 बार गुणा कराए थे, वैसे 9 की घात 3 है तो 9 को भी 3 से गुणा करा दीजिए, 3 बार गुणा कर दीजिए, ठीक है। इतना हो जाएगा प्लस, और 5 की घात 2 है तो 5 को भी 2 बार गुणा करा दीजिए, ठीक है, 5 गुणे 5 प्लस 7 को भी वैसे कर दीजिए, 7 गुणे 7। अब देखिए कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 9 729, 9 1 9 9 8 72, 729 प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 5 25 प्लस 7 7 49। अब इस तरह से आ गया। अब इसमें आप ये मत कीजिएगा कि इसके इकाई अंक को इसके इकाई अंक से गुणा करा दीजिए, फिर इसको इससे गुणा करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे गुणे का निशान नहीं, यहाँ प्लस का निशान है। तो जब प्लस का निशान रहे तो इसमें क्या कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़ने का यहीं से आप कर सकते हैं कि इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़ दीजिए, दहाई को दहाई से जोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से आप नहीं कर पाते हैं तो ऊपर नीचे करके भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहीं से कर दे रहे हैं। दोनों मेथड बता देते हैं आपको कि 729, 25 और 49। ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 5 14, 14 और 9, 9 4 13 23, 2 2 2 4 4 4 8 2 10, 7 1 8, 803 ऐसे भी आ गया। और इससे भी अगर जोड़ेंगे 9 5 14, 14 और 9 23, 23 के 3, 2 बचेगा, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 और 7 1 8, 803। देखिए इससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा, मतलब ऊपर नीचे भी आप जोड़ सकते हैं और इस तरह से डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। अब इसमें इकाई अंक आप देख सकते हैं कि इकाई अंक इसमें कितना आ जाएगा, 3। तो इसी तरह से अगर दोस्तों हम कहेंगे कि इस तरह से अगर इकाई अंक निकालना हो किसी भी, चाहे वो गुणा में दिया हो आपका, यहाँ पे जोड़ में दिया हो, या अगर माइनस में दिया हो तो माइनस में भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर कहीं भी इकाई अंक माइनस में, जैसे -1 आ गया, ठीक है, तो -1 आ गया तो इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होता। तो हम करते क्या हैं कि उसको 4 में से घटा देते हैं, तो 4 में से 1 घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, 3 यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कहीं भी इकाई अंक हमको यूनिट डिजिट निकालना हो तो हम करते क्या हैं कि सबसे पहले अगर इस तरह से दिया है, ठीक है, सबसे पहले अगर गुणे में डायरेक्ट दिया है तो उसको केवल इकाई अंक को पकड़ेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। जब इकाई अंक को केवल पकड़ करके बाकी को छोड़ देंगे तो इकाई अंक को गुणा करा करके लास्ट में देखते हैं कि उसमें कितना आया है, उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन अगर पावर में दिया है तो पावर को हम केवल इकाई और दहाई केवल 2 अंक को पकड़ते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं, और उसको 4 से डिवाइड करा करके जितना शेषफल बचता है इसके बेस पे, यानी जो इसका आधार दिया रहता है उस आधार पे उतना पावर लगा के गुणा कर देते हैं। गुणा करा करके अगर गुणे में दिया है तो गुणा करा देते हैं, और यहाँ पे अगर इस तरह से अगर प्लस में दिया है तो प्लस में करके उसको लिख देते हैं। और लास्ट में इस तरह से हमको यूनिट डिजिट पता चल जाता है कि उसका इकाई अंक यहाँ पे क्या दिया है,
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इकाइयाँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। और जब हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो प्रैक्टिस सेट में जब क्वेश्चन को लेकर के आएंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उसमें जितने भी क्वेश्चन, अगर हम 5 क्वेश्चन लेंगे तो 5 क्वेश्चन 5 टाइप से लेंगे तो उसमें आप लोग का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन देखेंगे तो और डिटेल में आप लोग को क्लियर होता चला जाएगा। तो आइए इसमें हम देखते हैं हम शून्यों की संख्या किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, क्या शून्यों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए शून्यों की संख्या आप जानते हैं कि शून्य बनता किससे है। तो जैसा कि शून्य, कहीं भी शून्य का अगर निर्माण होता है तो उसमें 1 5 और 1 2, इन 2 अंकों की ज़रूरत होती है, तभी हम एक शून्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा है शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या अगर हमको निकालना हो तो शून्यों की संख्या कैसे हम निकालेंगे, इसको इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि नंबर ऑफ ज़ीरो, नंबर ऑफ ज़ीरो यानी शून्य की संख्या। अब इस शून्य की संख्या हम निकालते कैसे हैं, तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे 10 दिया है, 10 में देखिए लास्ट में एक 0 है, और 10 बना कैसे है, तो 5 और 2 के गुणनफल से यहाँ पे 10 बना है। अगर हम 20 की बात करें तो 20 कैसे बना है, तो 20 को हम 10 गुणे 2 भी लिख सकते हैं और 5 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। 5 दूना 10, दूना 20। तो यहाँ 10 गुणे 20 तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमको देखना है कि शून्यों की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे, यानी शून्य का निर्माण होता किस प्रकार से है, शून्य हम निकालते कैसे हैं। तो हमेशा आप ध्यान दीजिए कि कहीं पर भी अगर शून्य का हमको निर्माण करना है तो उसमें 1 5 और 1 2, ठीक है, 5 और 2 का एक जोड़ा होना अति आवश्यक है। अगर 5 और 2 का एक जोड़ा नहीं बन रहा है तो वहाँ पर कभी भी शून्य का निर्माण आप कर ही नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर 5 और 3 का आप कर देते हैं 15, देखिए यहाँ शून्य का निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है। तो और 5 गुणे 7 कर दीजिए, 5 7 35, यहाँ पे देखिए शून्य का मतलब किसी भी संख्या को आप समझिए कि जब तक उसमें 5 और 2 का, ठीक है, 5 और 2 का एक पेयर नहीं होगा, यानी एक जोड़ा नहीं होगा, तब तक आप शून्य का निर्माण कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो इससे आप लोग को थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि अगर हम कहीं पर भी शून्यों की संख्या निकालें तो उसमें 5 और 2 का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इसमें समझते कैसे हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पे हमको निकालना हुआ कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट, इस तरह से करके अभी छोटा एक देखते हैं 20, यहाँ पे इस प्रकार से दिया है। अब इसमें अगर पूछ ले कि शून्यों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसको एक तरह से हम और लिख सकते हैं, जिसको फैक्टोरियल 20 भी लिख सकते हैं। कितना, फैक्टोरियल 20 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 से शुरू होकर के और किसी लास्ट संख्या तक अगर कोई इस प्रकार से दिया है तो उसको हम फैक्टोरियल 20 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 20 का मतलब ही है कि 20 से ले करके और 1 तक, ठीक है, 20 से लेकर के 1 तक हम उसको गुणा कर सकते हैं, गुणा करके उसका गुणनफल निकाल सकते हैं। तो किसी भी संख्या को अगर 1 से लेकर के और लास्ट तक दिया है तो उसको फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें हमको देखना है कि 1 से लेकर के 20 तक टोटल कितने शून्य हैं, शून्यों की संख्या किस प्रकार से हमको निकालना है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 20 में देखेंगे, इस 20 में 5 कितने हैं, इस 20 में 5 कितने हैं। तो जब 20 में 5 की संख्या हमको देखना होता है तो क्या करते हैं कि 20 को 5 से यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाता है 5 चौक 20। और इसको डिवाइड तब तक करते जाते हैं जब तक कि 5 से कटता जाए, तब तक हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 20 को 5 से डिवाइड किए तो 4 बार में कट गया। देखिए यहाँ पर कितना आ गया, यानी 20 में 5 कितने 5 हैं, 4 5 है। तो अब आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ जैसे देखिए कि 20 है तो 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 20 को आप लिखेंगे 5 + 5 + 5 + 5, यही तो लिखेंगे। अब देखिए इसमें कितने 5 हैं, 4 बार हैं कि नहीं है। तो उसी तरह से अभी हम छोटा छोटा बता रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा जब लंबा बताएंगे तो इसमें और ज़्यादा यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 20 में कितने 5 हैं, तो 4 बार हैं, ठीक है। यहाँ जैसे हम आप लोग को बता भी दिए। अब 20 में 2 कितने हैं, तो 20 में 2 कितने हैं, तो 20 में 2 से भाग दे दीजिए। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ देखिए 10 है तो यहीं पर रुक नहीं जाएंगे, क्योंकि ये 10 जो है ये भी अभी 2 से कटेगा, ठीक है। तो जब 10 2 से कटेगा तो इसको और आगे काटिए तो हो जाएगा 2 × 5 = 10। अब देखिए 5 भी अभी 2 से कटेगा, तो इस 5 को भी 2 से काटिए तो 2 दूना 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और 1 बचेगा, जो शेष बचे उसको छोड़ दीजिए, जितनी बार कटे उसको काट दीजिए। यहाँ देखिए 2 बचा है, फिर यहाँ पे देखिए 2 जो है 2 से कटेगा,
तो इसको भी 2 से कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ गया 1। अब देखिए 1 जो है 2 से नहीं कटेगा। इसके पहले हम यही चीज़ बताएं आपको कि उसको तब तक हम कैंसिल आउट करते रहते हैं, तब तक उसको डिवाइड करेंगे जब तक वो जो यहाँ पे आपका भागफल आ रहा है, काटने के बाद जो भागफल आ रहा है वो हमेशा इस यहाँ पे जो आपका क्या कहते हैं भाजक, ठीक है, इससे हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। इससे जब तक छोटा ना आ जाए तब तक इसको काटते रहिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें 10, 5, 2 और 1 इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको क्या कर लीजिए, इन सबको यहाँ पे जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा 10, 5, 15, 2, 17, 1, 18। देखिए यहाँ पे 2 यानी 20 में कितने 2 हैं, 18 बार हैं। 20 में 2 की संख्या कितना है 18। यही तो है कि 10, 5, 15, 2, 17, 1, 18। 20 में 2 कितने बार हैं 18 बार हैं, ठीक। 2 दहम 20 और 10 को 2 से फिर डिवाइड किए, 2 पचे 10, 5 हो गया। 5 को फिर 2 से किए, 2 दूना 4, फिर 2 को किए, हाँ ठीक है। अब 20 में 2 कितने बार हैं 18 बार हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 18 है, तो करेंगे क्या कि हम अभी इसके पहले बताएं कि जब भी कभी भी शून्य का निर्माण हमको करना हो तो वहाँ पे क्या करेंगे कि 5 और 2 का जोड़ा बनना चाहिए। तो जोड़े में आप मिनिमम वैल्यू लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम अगर 18 को ले लेंगे तो इसमें 18 तो है नहीं, यानी 5 की संख्या केवल 4 है और 2 की संख्या 18 है। जबकि हम कहेंगे यही कह रहे हैं कि दोनों में एकदम सेम होना चाहिए, यानी अगर इसमें 4 जोड़ा है, इसमें 4 बार 5 है तो इसमें भी 4 बार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होता है उसी को हम लेते हैं, यानी 4, यहाँ पे 4 बार 5 है और 4 बार क्या है 2 है। इस 18 में से केवल हम 4 बार लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना कि अगर शून्यों की संख्या हमको देखना है तो यहाँ पे शून्यों की संख्या 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ 4 दूनाई 8, 4 गुणे 4 तो कितना कर देंगे 16, ठीक। 1 मिनट, शून्यों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, केवल 4 हो जाएगी, यहाँ 16 नहीं, केवल यहाँ पे हो जाएगा शून्यों की संख्या 4 हो जाएगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन और समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन और समझिए अभी और अच्छे से आप लोग क्लियर हो। जैसे 1 + 2 + 3 + ... यहाँ पे 50 तक समझिए, और इस 50 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 50। ध्यान से समझिए, इसी एक ही क्वेश्चन में आप लोग को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए 50 दिया है, लास्ट में कितना दिया है 50। अब सबसे पहले इस 50 में देखिए 5 कितने हैं, ठीक है। 50 में 5 कितने हैं, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 दहम 50 और 10 देखिए अभी 5 से कट जाएगा, तो 10 को फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10, अब नहीं कटेगा, ठीक है। 10 को 5 से काट दिए, 5 दूना 10, यानी इस 50 में टोटल कितने 5 हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 2 मिला करके 12, ठीक। तो इस 50 में कितने 5 हैं, 12 बार 5 हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो इस 50 को जब आप लिखेंगे 5-5 करके लिखेंगे तो आपको 12 बार मिलेगा 5, ठीक है। कितनी बार 12 बार आपको 5 मिलेगा। आप इसको लिख करके देख सकते हैं। जैसे इसके पहले अभी हम बताएं कि 5 को जैसे यहाँ पे लिखे थे आप कि 20 को अभी लिखे थे कि 5 + 5 + 5 इस तरह से लिखे थे, कितनी बार आया था 4 बार आया था। उसी तरह से जब 50 को आप 5-5 करके लिखेंगे प्लस करके तो उसमें 12 बार आपको 5 मिलेगा, ठीक है। अब इसमें 2 की संख्या देखते हैं कि इस 50 में 2 की संख्या कितनी है। तो इसी 50 में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है, क्योंकि 25 दूना 50। अब इस 25 को फिर आप 2 से यहाँ पे डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 12, ठीक, क्योंकि 12 दूना 24 और 1 बच रहा शेष, तो शेष से हमको कोई मतलब नहीं है। जितनी बार कट रहा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। अब फिर इस 12 को हम 2 से करेंगे तो 2 × 6 = 12। फिर देखिए 6 यहाँ पे बच रहा 6, फिर अभी 2 से कटेगा तो 2 × 3 = 6। अब 3 देखिए बड़ा है, फिर इस 3 को 2 से काट दीजिए तो 1 बार आ गया। अब देखिए 1 नहीं कटेगा 2 से, ठीक है। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए, जितने भी यहाँ पे संख्याएँ आई हैं इन सबको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 25 × 10 = 35, 2 = 37, 37 और 6 = 43, 43 3 = 46 और 1 = 47। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 5
यानी इसमें जो है टोटल संख्या 5 की संख्या कितनी है? 5 की संख्या आप कितनी निकली है? 12। 5 की संख्या कितना निकला है? 12। और 2 की संख्या कितना है? यहाँ पे 47 है। ठीक, 47 है। अब आप जोड़ा किससे बनाएंगे? जोड़ा कभी भी आप बनाइए तो हमेशा देखिए कि दोनों में जो सेम हो, दोनों में जो कॉमन हो, तभी हम जोड़ा बना सकते हैं। जैसे यहाँ 5 की संख्या 12 बार है और 2 की संख्या 47 बार है, तो यहाँ पे हम केवल 12 ही दोनों में ले करके हम जोड़ा बना सकते हैं। अगर 12 से 13 कर देंगे तो 5 की संख्या घट जाएगी। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि दोनों में, इसमें भी 12 है और इसमें से जो 47 है, 47 में से इसमें से भी हम 12 ले लेंगे, तब जा कर के इसका एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, 5 और 2 का, किसका? 5 और 2 का, तब जाके एक जोड़ा बनेगा। और यही 5 और 2 जब आपस में मिलते हैं, 5 दूना 10 यानी 0 का निर्माण करते हैं। और यही चीज़ हमको देखना है कि शून्यों की संख्या कितनी है। तो हमेशा जब शून्यों की संख्या इस प्रकार से अगर निकालना हो तो शून्यों की संख्या निकालते समय देखेंगे कि इसमें जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो मिनिमम वैल्यू है, वही मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है? शून्यों की संख्या हो जाती है। तो इस प्रकार से 1 से लेकर के 50 तक दिया हो, 1 से लेकर के 100 तक दिया हो, 150, 200, 500, 1000, कहीं पर भी अगर दिया हो तो हमेशा आप ध्यान दीजिए कि जो उसका लास्ट यानी सबसे बड़ी संख्या जो दी गई रहती है, उसमें आप क्या कीजिए कि 5 से भाग दीजिए और भाग तब तक देते जाइए कि जब तक ये यहाँ पे लास्ट में जो भागफल आ जाए, ये भागफल इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक ये पूरी तरह से कट ना जाए, फिर उसके बाद लास्ट में इसको सबको जोड़ लीजिए। जोड़ करके फिर इसी बड़ी वाली संख्या में आप 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देने के बाद जितना आ जाए उसको यहाँ पे जोड़ लीजिए जोड़ लीजिए। अब इसमें शून्यों की संख्या कितनी है कि दोनों में देखिए कि जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम का मतलब जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 47 है, छोटा कौन है? 12 है। तो जो ये मिनिमम वैल्यू यानी छोटी जो वैल्यू है, यही हमेशा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ठीक है, तो शून्यों की संख्या हमेशा जब भी देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी है, तो इस प्रकार से निकाल करके यानी 5 और 2 के जोड़े में हम हमेशा शून्य को यहाँ पे निकालते हैं, शून्य को यहाँ पे काउंट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि शून्यों की संख्या हम निकालते कैसे हैं। 1 से 20 तक हम बता दिए, 1 से 50 तक बता दिए। इसी तरह से अगर 1 से 100 तक हमको निकालना हो तो उसको भी कर सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है कि जब 1 से 100 तक यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए अगर 50 की जगह हम 100 कर दें तो इस 100 में 5 से भाग दे दीजिए, तब तक भाग देते जाइए तब जब तक ये कट ना जाए। फिर इसी 100 में 2 से डिवाइड कीजिए और लास्ट में इन सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पे जोड़ लीजिए जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है यानी छोटी, हमेशा आप मान के चलिए कि 5 वाली वैल्यू ही छोटी आती है। क्यों? क्योंकि इसको 5 से हम भाग दे रहे हैं, इसको 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब 2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी, और इसको जब 5 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ हमेशा छोटी वैल्यू आएगी, और यही जो छोटी वैल्यू आएगी यही हमेशा आंसर होता है। शून्य की संख्या जब भी हम निकालते हैं तो यही क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो जो आप लोग का आता है एग्जाम में, इसको आप आसानी से कर पाएंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, क्वेश्चन इसी प्रकार से छोटा छोटा क्वेश्चन दे देता है। और आज की डेट में जो ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है, चलिए हम मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक है, देखिए आज की डेट में जो आप लोग का ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है वो डायरेक्ट 50 और 100 नहीं दे रहा है, बल्कि क्या कर दे रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से दे रहा है कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट इस तरह से करके 125 दे रहा है। ठीक है, आप 50, 100, 150, 200 इस तरह से पढ़ के जाते हैं, एक राउंड फिगर में पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से दे देता है। तो अब इसको कैसे करते हैं, तो इसको भी उसी फार्मूले पर करते हैं कि 125 को पहले क्या करिए, 125 को पहले 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, यहाँ 25 हो जाएगा। फिर इस 25 को 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 हो जाएगा। फिर इस 5 को 5 से कीजिए तो 1 हो जाएगा। इन सबको जोड़ लीजिए, 25, 5, 30, 1, 31 यहाँ पे आ गया। अब हम इसके पहले भी बताए हैं कि 5 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, अब एक चीज़ आप दिमाग लगा सकते हैं कि हमेशा हम बताएं कि जो मिनिमम वैल्यू वही आंसर हो जाता है, तो अगले वाले यहाँ पे दूसरे 2 वाले को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और हमेशा अगर जब 5 से आप डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करने के बाद मिनिमम वैल्यू हमेशा 5 वाली आएगी और मैक्सिमम वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, 2 की आएगी। तो हमेशा इसी वैल्यू को हम आंसर मानते हैं। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी संख्या दे रहे 125, 225, 625, कितनी भी बड़ी संख्या दे रहे, हमेशा उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए और 5 से डिवाइड तब तक करते जाइए जब तक यहाँ भागफल इससे छोटा ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे जब भागफल छोटा आ जाए तो वहीं पर रोक करके उसके बाद इन सबको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद यहाँ जितनी भी संख्या आए और आगे करने की ज़रूरत, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो यहाँ पे संख्या आए वो इसी को आंसर टिक कर दीजिए, 101% सही हो जाएगा। कट यहाँ पे गलत होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे शून्यों की संख्या जब भी हम निकालते हैं तो इसी प्रकार से निकालते हैं, बहुत ही ईजी होता है। इसको हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम 2-3 क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में ही आप लोग के देख चुके हैं कि जो क्वेश्चन आप लोग का आता है इसी तरह से छोटा छोटा ही क्वेश्चन रहता है। लेकिन हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से, जैसे यहाँ पे कोई संख्या दे दिया गया 975, ठीक है, 1 से लेकर के 975 तक दे दिया गया, ठीक। इस प्रकार से 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट यहाँ पे 975 मान लीजिए दे दिया गया। और इसमें 4 ऑप्शन दे दिया गया आपका कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब अगर आप पढ़े हैं तो मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर में निकाल सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ देंगे कि इसमें शून्यों की संख्या पता नहीं कितना होगा, या तो आप गलत टिक करके चले आएंगे। तो इसमें भी वही क्या करेंगे कि 975 है, इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। वही पिछला वाला कॉन्सेप्ट है, इसी पिछले वाले मेथड से कि 5 × 5 हो जाएगा और कितना 5 × 4 = 9, 5 × 9 = 45, 2 × 47, 5 × 5 = 25, फिर 195 को 5 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, 4 × 19, 5 × 9 = 45, फिर इस 39 को 5 से कर दीजिए कितना हो जाएगा 5 × 7 = 35, 7 हो जाएगा, फिर 7 को 5 से कर दीजिए 5 × 5, बस इसी को जोड़ दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 × 9 = 5, 14, 14 और 7, 7 × 4 = 11, 21, 21 × 1 = 22, 2 और उसके बाद 9, 9 × 3 = 12, 12 × 2 = 14 और 1 1 2, 242, ठीक है। यही तो आएगा 195, 95, 1 96, 96 और 7, 7 × 6 = 13, 203, 203 और 39, 242, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या का, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या का अगर हमको शून्यों की संख्या निकालना है तो हमेशा क्या कीजिए कि इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड तब तक करते जाइए। और अक्सर जब आप लोग का विकल्प में दिया रहता है तो पहले एक बार डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे आया रहता है उस ऑप्शन को यहाँ ए ऑप्शन में सबसे पहले दिया रहता है, ठीक है। और हम करते क्या है कि जैसे हम 5 से डिवाइड किए तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि गलत हो जाता है। इसको हम तब तक कैंसिल आउट करते रहते हैं जब तक यहाँ भागफल हमारा इससे छोटा ना आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से शून्यों की संख्या निकालते हैं दोस्तों। अभी हम इस पर क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, तो क्वेश्चन में हम जब करवाएंगे तो और आप लोग को अच्छे से यहाँ पे क्लियर होता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ये दोस्तों आप लोग का BPSC प्राइमरी और जूनियर दोनों में है, ठीक है। ये नंबर सिस्टम के एक ऐसा पार्ट है कि जिससे लगभग हर एक वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग का इकाई अंक हो गया, शून्यों की संख्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है। और हम सोचते हैं कि ये छोटी चीज़ है, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन यही क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, और यहीं से क्वेश्चन आप लोग का उठा के दे देता है और हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम समझते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं। कितने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या निकालना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n प्राकृतिक, सबसे पहले आप समझिए प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो प्राकृतिक संख्या ऑलरेडी हम चैनल पे इसके पहले वाले वीडियो में, जो आप लोग का फर्स्ट वीडियो है, उसमें आप लोग का सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और उसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा की हुई है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होता है आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपका इनफाइनाइट तक, ठीक। इस तरह से 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जितने भी पॉजिटिव संख्या होती हैं, वो सभी की सभी आपकी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जब हमको निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट, इस तरह से हमको निकालना हुआ, मान लीजिए n तक, कितना n तक निकालना हुआ, तब इसका फार्मूला क्या होता है कि n × n + 1/2
2। बस यही एक फार्मूला आप केवल दिमाग में रख लीजिए। नहीं याद हो रहा है तो इसको लिख करके कहीं सामने जहाँ पे आप सो रहे हो या जहाँ पढ़ रहे हो इसको लगा लीजिए, और जब भी सो के उठिए या सुबह में या शाम में केवल एक बार इसको देख लीजिए कि इस फार्मूले से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, उसके घनों का योगफल, इस तरह से क्वेश्चन आता है और बहुत ही ईजी होता है, और क्वेश्चन को लगाने का तरीका जो होता है बहुत ही आसान होता है। तो हम इसको निकालते कैसे हैं तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि जब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं तो जैसे यहाँ पे 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट इस तरह से 50, ठीक। इस प्रकार से अगर दे दिया गया तो यहाँ देखिए n की जगह कितना दिया है 50। तो सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए कि n बराबर दिया है 50। बस इसी n का मान यानी n के मान को इसमें रख दीजिए तो हो जाएगा 50, और 50 + 1/2। अब आ जाएगा 50 गुणे 50 और 1 51/2। 2 से इसको करेंगे 25, 25 बार जाएगा, और 25 से करने 25, 2 बचेगा, 25 दूना 50, 2 52, यही तो हो जाएगा। 25 से करने 25 के 5, 2 बचेगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा। 1 मिनट, 25 से करने 25, 2 बचेगा, और 25 पंचे 125 और 2 127 हो जाएगा 1275, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आज के डेट में जो क्वेश्चन आप लोग का बन रहा है इससे बिल्कुल आप लोग का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। इससे क्वेश्चन नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जो अब एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उनको भी पता हो गया है कि बच्चे डायरेक्ट पढ़ के आते हैं। अगर इस तरह से हम 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 150, 200 तक, इस तरह से डायरेक्ट हम एक राउंड फिगर में अगर क्वेश्चन दे देते हैं तो चुटकियों में, सेकंडों के अंदर में लगा करके उसका आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन देता है कि क्वेश्चन हम किस प्रकार से दें जिससे बच्चे फंस जाएँ, ठीक है। तो आज के डेट में जो ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है, तो आइए समझते हैं यहाँ पर कि इस फार्मूले को हम तभी यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को तभी हम यूज़ करते हैं, तभी इस फार्मूले को यूज़ करते हैं जब 1 से शुरू हो करके और लास्ट तक कोई संख्या दी हो, तब हम यहाँ पे n बराबर 50 रख करके और जो भी आ जाए उसी को हम आंसर टिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रूल फॉलो होता है। लेकिन अगर यहीं पे 1 से ना शुरू हो करके मान लीजिए 11 से दे दिया कि 11 + 12 + 13 + डॉट डॉट यहाँ पर इस तरह करके 50 तक दे दिया, तब हम क्या करते हैं कि एक ही चीज़ हमको पता रहता है, एक ही चीज़ पढ़े रहते हैं कि अगर इस प्रकार से कोई संख्या दी रहे तो n की जगह 50 रख के निकाल लीजिए, जितना आ जाए वही आंसर टिक कर दीजिए। और ये आंसर भी दिया रहता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं ये जो गलत आंसर यहाँ पे है, ये आंसर भी यहाँ पे दिया रहता है आपको टिक करने के लिए। पहले या दूसरे ऑप्शन में पहले ऊपर ही दिया रहता है कि हाँ इसको आप गलत कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो गलत आप 100% नहीं करेंगे। आप यही समझेंगे कि अगर 1 से शुरू होकर के किसी भी संख्या को यहाँ पर दिया गया, तब हम उसका जब प्राकृतिक संख्या निकालते हैं तो n बराबर निकाल करके यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 11 से शुरू करके दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको निकालने का तरीका क्या है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके आंसर 1275 आया है, आप लोग देख लीजिएगा कितना आया है 1275। इसको हम करते क्या है कि सबसे पहले हम 1 से ले करके 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 50 तक निकाल लेते हैं, और इसमें से माइनस कर देंगे कितना हमको निकालना कितना है कि 11 से लेकर के 50 तक हमको पता करना है। तो इस 1 से 50 तक में अगर हम 1 से 10 तक को निकाल देते हैं, हम 1 से 50 तक पहले निकाल लिए, और उसी में से 1 + 2 + डॉट डॉट इस तरह से करके यहाँ पे 10 तक हम माइनस कर दें, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आपको यहाँ पे निकालना है कि 1 से लेकर के 12 तक कोई संख्या आपको दिया है, तो इस 1 से लेकर के 12 में से अगर 1 से 10 तक आप माइनस कर देते हैं तो लास्ट का 2 आपको पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि अगर हमको 11 से लेकर के 50 तक निकालना है तो हम करेंगे क्या कि इस फार्मूले में रखने के लिए पहले 1 से लेकर के 50 तक हम निकाल लेंगे। 1 से 50 तक निकालने के बाद इसमें से 1 से लेकर के 10 तक वाले को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको 11 से 50 तक निकालना है ना। तो 1 से 50 में से अगर 1 से 10 तक हम माइनस कर देते हैं तो 11 से 50 तक हमको ऑलरेडी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे करिए क्या कि यहाँ देखिए n बराबर 50 अब रख दीजिए कि n बराबर यहाँ पे कितना है 50, और यहाँ n बराबर कितना है 10,
ठीक, बस निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा n बराबर 50 है, तो इसी फार्मूले में रख दीजिए। तो n बराबर हो जाएगा 50 और ब्रैकेट में 50 + 1/2 माइनस यहाँ पे क्या कीजिए, n बराबर कितना दिया है 10 और 10 + 1/2, बस इसी को माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसको हम किए तो देखिए 1275 ऑलरेडी यहाँ पे आया ही है। 1275 माइनस यहाँ पे 10 1 11 11 और यहाँ 2 से अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं 2 पंचे 10 और 10 1 11 11 पचे 55, ठीक है, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 1220, ठीक है। ये तो आएगा 75 में से 55 घटाएंगे 20 आ जाएगा 1220 और यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये 11 से लेकर के 50 तक आपका ये आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों अब जो क्वेश्चन आप लोग का देता है इस तरह से डायरेक्ट 1 से लेकर के शुरू करके नहीं देता। एक चीज़ आप लोग को बिल्कुल ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना है कि जब भी अगर हम n प्राकृतिक संख्याओं के चाहे वर्गों का योगफल पूछा हो, चाहे घनों का योगफल पूछा हो या उसकी डायरेक्ट प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा हो, तो हमेशा आप ध्यान दीजिए कि ये फार्मूला हम तभी लगाएंगे, यहाँ पे लगाने को तो इसमें भी लगाते हैं, लेकिन इस फार्मूले पर रख कर आंसर हम तभी टिक करेंगे जब हमारी यहाँ पे सीरीज़ जो दी रहती है, सीरीज़ हमारा 1 से स्टार्ट होकर के लास्ट तक दिया हो, तभी हम इसको लगाते हैं और लगाने के बाद तभी हम आंसर को टिक करेंगे। लेकिन अगर कहीं बीच से दिया है, ठीक है, कहीं बीच से कोई संख्या दिया है, पहले उसके पहले वाले को माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद लास्ट में जो बचे वही वहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम एक क्वेश्चन और आप लोग को देखते हैं, बताते हैं, उसके बाद हम इसके वर्गों का योगफल देखते हैं, ठीक है। दोस्तों अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोग के पास इतना ज़्यादा समय नहीं बचा है कि दोबारा आप लोग इसको पढ़ें। जैसे यहाँ पे दे दिया गया आपका 21, ठीक है, 21 + 22 + 23 प्लस डॉट यहाँ पे कितना दे दिया गया 100। इसमें दे दिया गया है कि इस पूछ लिया गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी प्रथम 100 संख्याओं का योगफल, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर निकालना है तब हम कैसे निकालेंगे कि प्रथम 100 प्राकृतिक, क्योंकि n की जगह पे यहाँ पे ऑलरेडी 100 दिया ही है। तो जैसे कि यहाँ पे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो n की जगह पे यहाँ देखिए 100 दिया है, कितना दिया है 100 दिया है। तो क्वेश्चन आपका भी इसी तरह से पूछेगा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपका सीरीज दे देगा। और अगर जल्दबाजी में आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए तो जल्दबाजी में आप करते क्या हैं कि यहाँ पे 100 रख देंगे n की जगह, क्योंकि फार्मूला तो आपका यही होता है ना कि n × n + 1/2 यही फार्मूला हो, तो यही लगेगा भी इसमें। और यहाँ पे n की जगह पर आप करते क्या है कि n की जगह 100 रख देते हैं और अंदर भी 100 + 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 50 हो जाएगा, 50 × 101 और इसको गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 505 0 यानी 5050 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये दोस्तों आंसर तभी आएगा जब सीरीज हमारा 1 से शुरू होकर के 100 तक दिया रहे, तब जा कर के हम इस आंसर को टिक करेंगे। और जो आप लोग का विकल्प दिया रहेगा उस विकल्प में ये भी आंसर दिया रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे इसको इस तरह से भी, इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से आप करेंगे तो तुरंत ये आंसर आपका गलत हो जाएगा और टिक करके चले आएंगे और जोड़ लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा सही है। जबकि हम करेंगे क्या कि इसको अब आप ऐसे समझिए कि हमको 21 से 100 तक पता करना है। तो जब 21 से 100 तक पता करना है तो 1 से 20 तक हमको बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके 21 के पहले क्या आएगा 20 आएगा, तो 1 से 20 को हमको पहले बाहर निकालना है, फिर हमको 21 से 100 तक पता चल जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले सीरीज़ बनाइए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट यहाँ पे 100 तक, ठीक है। 1 से लेकर के 100 तक यहाँ पे एक सीरीज़ बनाइए। अब 1 से लेकर के 100 तक देखिए सीरीज़ बना दिए, तो इस मेथड को, इस फार्मूले को हम यूज़ करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर के 100 तक एक सीरीज़ बनाइए और इसमें से माइनस कर दीजिए किसको, 1 से 20 को माइनस कर दीजिए। तो 1 से 100 तक में से 1 से 20 को जब माइनस कर देंगे तो हमको ऑलरेडी 21 से 100 तक पता चल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो यही चीज़ हमको निकालना भी है। तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट यहाँ पे कितना निकालना है, 21 के पहले कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 को निकाल दीजिए।
इसको हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस फार्मूले में हमको रखना है, और ये फार्मूला हमारा तभी यहाँ पे यूज होगा जब सीरीज 1 से शुरू होकर के और यहाँ तक दिया रहे। ठीक है, तो हम इसको इसी में कन्वर्ट करेंगे कि 1 से लेकर के लास्ट तक वाले सीरीज़ में हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, तभी हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, नहीं इस फार्मूले का यूज़ हम नहीं करेंगे। अगर बीच से कोई संख्या दी गई है तो ये फार्मूला कभी भी आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा और क्वेश्चन 100% आपका गलत हो जाएगा। तो हमेशा सीरीज़ आप 1 से शुरू कीजिए। तो अब देखिए इसमें लगा दीजिए, देखिए क्योंकि यहाँ 1 से शुरू है तो यहाँ देखिए n बराबर कितना दिया है, 100 दिया है, और यहाँ n बराबर कितना दिया है, 20 दिया है। बस इसी को आसानी से सॉल्व कर लीजिए। तो वहाँ देखिए जैसे n इंटू n+1 दिया है तो n की जगह पर रख दीजिए कितना, 100 रख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और ब्रैकेट में हो जाएगा 100+1, क्योंकि n इंटू n+1/2 वही तो दिया है, /2। ठीक है, इसको कर लीजिए। फिर माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ n की जगह कितना है, 20 है तो लिख दीजिए 20, और 20 + 1/2 कैंसिल कर दीजिए। 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, यहाँ 2 से इसको करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100 और 1 101 को 50 से गुणा करेंगे तो वहाँ पे देखिए हम कितना आया है, 505 और 0 लगा दीजिए, 5050 हो जाएगा। और इसमें से माइनस कर दीजिए कितना, 20 और 1 21, 21 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210। माइनस कर दीजिए, 0 से 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 2 घटाएंगे 8 हो जाएगा, और 4 कितना आ गया, 4840, यानी 4840। तो यही इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आज के डेट में दोस्तों जो क्वेश्चन आप लोग का प्राकृतिक संख्याओं से पूछ रहा है, चाहे वो आपके वर्गों का योगफल पूछे, चाहे घनों का योगफल पूछे, चाहे इस तरह से सिंपल आप लोग का प्राकृतिक संख्या पूछ ले, तो हमेशा जो क्वेश्चन आप दे रहा है इस समय आपका 1 से सीरीज ना शुरू होकर के बीच से इस प्रकार से कोई सीरीज दे रहा है, और उसका आंसर यहाँ पे विकल्प 4 विकल्प दे देगा, और पहले विकल्प में गलत आंसर देगा। ठीक है, यहाँ जैसे हम निकाले हैं कि अक्सर क्या करते हैं कि बच्चे तनाव में रहते हैं, समय ज़्यादा नहीं होता, बस इसी 100 को केवल यहाँ पे n की जगह पर रख करके तुरंत आंसर टिक कर देते हैं। ठीक है, जबकि ये गलत हो जाता है। हमको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि ये सीरीज़, इस फार्मूले का हम यूज़ तभी कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम तभी कर सकते हैं कि जब सीरीज़ हमारा किससे स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। तो आई होप ये आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप लोग को समझ में आ गया तो इसके वर्गों का योगफल भी इसी तरह से हम इसको भी समझ लेते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब देखिए इसमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल देख लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल हम कैसे निकालते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो वर्गों का योगफल का मतलब है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस इस तरह से डॉट डॉट n का वर्ग। किसका, n का वर्ग। ठीक, तो इसमें क्या है, इसका फार्मूला क्या है, तो n इंटू n+1 2n+1/6। आप कहेंगे इतना बड़ा फार्मूला याद कैसे होगा। इसमें तीनों में n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, वर्गों का योगफल, घनों का योगफल, तीनों में यही थोड़ा बड़ा है, नहीं तो बाकी उसके घनों का और प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ये दोनों छोटा छोटा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसको हम याद करना चाहें तो 2 से 3 बार 4 बार लिख करके जब, या इस पर हम जब क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, या फिर BS या जब इसमें क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से ये सब आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से आप लोग को अच्छे से इसमें क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही इजी होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें अब देखिए किस तरह से आता है, क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें वही कॉन्सेप्ट है जैसे आप प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पढ़े हैं, तो वही चीज़ में भी है कि यहाँ देखिए जैसे n है लास्ट में, यहाँ पे n है, तो n की जगह पे जहाँ जहाँ n है, अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे मान लीजिए 30 का हम वर्ग कर दें, 30 का वर्ग हमको निकालना है। ठीक, तो 1 से लेकर के 30 तक अगर पूछ ले कि प्रथम 30
कितना, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। तो उसमें अगर हम क्या करेंगे, तो यहाँ जहाँ जहाँ n दिया है तो इस n की जगह कितना दिया है, 30 दिया है, तो इसी n की जगह क्या रख दीजिए, 30 रख दीजिए, और 30 + 1, और यहाँ भी 2 × 30 + 1/6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 30 × 30 और 1 31, और 30 दूना 60 1 61/6। 6 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 6 पंचे 30, और कितना हो जाएगा, 31 को 5 से गुणा कीजिए, 5 × 5 और 5 × 15 × 61। 155 को 61 से गुणा कर लीजिए तो 155 × 61 तो हो जाएगा 5 5 1, और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 3 33, 6 × 6 3 9, हो जाएगा 5 5 3 1 4 9, 94 55, कितना आ जाएगा, 94 55। ठीक है, इस प्रकार से। तो 1 से लेकर के अगर 30 तक अगर वर्गों का योगफल हमको निकालना हो तो इसी प्रकार से फार्मूले में रख करके, और अगर ये फार्मूला याद बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप 4-6 बार इसको लिख करके याद करते हैं या इस पर क्वेश्चन करते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि पहले वाले का क्या था कि n × n + 1/2 था, दूसरे वाले क्या है कि n × n + 1 2n + 1/6। ठीक है, यही इसका है। तो और बाकी अगर बीच से कोई यहाँ पे सीरीज़ दे दे, तो बीच से कोई सीरीज़ दे दे तो उसको कैसे निकालते हैं, तो जैसे हम इसके n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालें वैसे, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालें वैसे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का भी योगफल निकालेंगे। कि अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई सीरीज़ दे दिया गया कि 11 का वर्ग + 12 का वर्ग + ... यहाँ पे 20 का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग को निकाल लेते हैं, फिर उसमें से 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग को माइनस कर देंगे, जितना आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। इसी फार्मूले में रख करके हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें एक आप लोग का कॉन्सेप्ट एक क्लियर है, अगर आप प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर सीख गए तो उसके वर्गों का योगफल और उसके घनों का योगफल आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए हम इसमें इसको देख लेते हैं कि निकालते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे बीच का एक संख्या दे दिया गया कि 11 का वर्ग + 12 का वर्ग + ... 20 का वर्ग दे दिया गया। तो हम करेंगे क्या कि पहले 1 से लेकर के 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + ... 20 का वर्ग, इसमें से माइनस कर दीजिए किसको, 11 से हमको पता करना है तो 11 के पहले वाले को माइनस कर दीजिए। तो 1 से लेकर के 10 तक माइनस कर दीजिए, तो 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + ... यहाँ पे 10 का वर्ग, इसी को माइनस कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए n की जगह पे कितना दिया है, n की जगह पे 20 दिया है, और यहाँ पे n की जगह पे 10 दिया है। किसकी जगह पे, n की जगह पे। अब यहाँ देखिए इस फार्मूले में जहाँ जहाँ n है तो n की जगह पे कितना रख दीजिए, 20 20 × n + 1 होता है, तो n की जगह पर रख दीजिए 20 + 1, फिर 2n 2 × 20 + 1/6 माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा, n की जगह 10 है तो हो जाएगा 10, और n + 1 होता है तो यानी 10 + 1 और 2n + 1 यानी 2 × 10 + 1/6। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 20 है, कितना है 20 × 20 और 1 21, और उसके बाद फिर कितना दिया है 20 दूना 40 1 41/6 माइनस, इसको क्या कीजिए कि 10 × 10 और 1 11, यानी 10 × 11 × 10 दूना 20 और 1 21/6। ठीक है, अब देखिए अगर एक कैंसिल आउट करना हो तो कैंसिल कर दीजिए, और नहीं तो फिर वैसे भी आप कर सकते हैं कि देखिए दोनों का बेस समान है। ठीक है, दोनों का हर यहाँ पे समान है तो ऊपर माइनस करके आप लिख सकते हैं, नहीं तो काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। कि यहाँ पे जैसे 2 से काट दीजिए, 2 3 6, और 2 से इसको काटेंगे 2 10 20, और 2 3 6 2 5 10। ठीक, अब तो नहीं कटेगा, कट जाएगा, 3 7 21, ये भी कट जाएगा, 3 7 21 कट गया। देखिए अब क्या करेंगे, 41 को अगर 10 से गुणा करेंगे 410 हो जाएगा, 410 को 7 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 7 करने 7 7 चौक 28। ठीक है, कितना आ जाएगा 2870 माइनस, इसको कीजिए तो 11 7 77, और 77 को जब यहाँ 77 को जब 5 से गुणा करेंगे, 5 7 35 35 3, और 5 7 35 और 3 38 385, कितना आ जाएगा 385, दिख रहा है ना। हाँ, अब देखिए 10 में से 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा,
यहाँ 6 बचा है, 16 हो जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे 8, कितना हो जाएगा 16 नहीं, 10 में से 5 घटा देंगे 5 आ जाएगा, यहाँ बचा 6, ठीक, 6 और 16 हो जाएगा, 16 में से 8 घटा देंगे 8 आ जाएगा, और यहाँ बचा कितना 7, ठीक है, 7 में से 3 घटा देंगे 4 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक, यही तो है 2870 385, 2870 385, फिर से माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ पे 16 में से 8 घटाएंगे 8, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 2 2485, यही तो आया 2485। तो इस प्रकार से दोस्तों जब भी हम यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, घनों का योगफल इस तरह से अगर निकालते हैं, अभी हम घनों का योगफल इसके बाद बताने वाले हैं, तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा यही चीज़ देखते हैं कि अगर 1 से दिया है तब तो आप सेकंडों में लगा सकते हैं, 10 सेकंड में लगा करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बीच से कोई संख्या दिया है तो जहाँ से हमको निकालना है, जैसे जहाँ से निकालना है इसके पहले वाले को आप उसमें से माइनस कर दीजिए, लेकिन माइनस जब भी करेंगे तो इस फार्मूले में रख करके सीरीज़ बना कर तब निकालेंगे, और मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का क्वेश्चन होता है, आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, इस पर 4-6 क्वेश्चन किए रहेंगे, तब इसको हम आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम एक और बचा है, इसके घनों का योगफल, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए आइए एक और बचा इसमें देख लेते हैं, और फिर इसके बाद इसमें जो प्रैक्टिस सेशन हम करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो प्रैक्टिस सेट में आप लोग का इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड करेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के यहाँ पे वर्गों का योगफल है, तो वर्गों की जगह केवल घनों का योगफल कर दीजिए। किसका? घनों का योगफल कर दीजिए। अब घनों का मतलब है कि पावर जिसका 3 हो, पावर क्या है कि जिसका पावर 3 हो, ठीक है, यही तो होता है, जिसका पावर 3 हो वो क्या हो जाएगा? घनों का योगफल, ठीक। अब घनों का योगफल इसका फार्मूला क्या है कि n इंटू n प्लस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। बस यही केवल 3 फार्मूला आपका है, और इसी 3 फार्मूले पर बेस्ड आप लोग का अगर इस नंबर सिस्टम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया, 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी अगर आ जाता है तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें भी दोस्तों ऐसे ही करते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे समझते हैं कि जैसे लिखा है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे मान के चलिए कि 20 क्यूब अगर दिया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि n की जगह कितना दिया है? 20 दिया है, n बराबर 20 दिया है, ठीक है। तो इसी फार्मूले में हम इसको भी रख देते हैं कि 20 और ब्रैकेट में 20 प्लस 1/2, और इस पूरे का वर्ग करेंगे। इस पूरे का वर्ग करना है, केवल n प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं करना है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि 2 से इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं, 2 दहम 20, तो हो जाएगा 10 गुणे 20 और 1 21, और इस पूरे का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 20 और 1 21, और यहाँ 10 है तो 21 दहा में 210, तो हो जाएगा 210। इस 210 का वर्ग करेंगे। अब 210 का वर्ग का मतलब है कि 210 को 2 से गुणा नहीं करेंगे, बल्कि 210 गुणे 210 करेंगे, इसको 2 बार करेंगे, ठीक है। तो 21 गुणे 21, इस 21 और 21 को दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 441, और 2 जीरो लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 44,100। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर बीच से कोई भी टर्म दे दिया गया, ठीक है, बीच से कोई, जैसे मान लीजिए 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस डॉट डॉट यहाँ पे 20 क्यूब दे दिया गया, तो इसका भी मेथड वही है जैसे इसके पहले हम बताए हैं कि अगर 16 से पूछा है तो 15 वाले को घटा दीजिए, मतलब 1 से 15 को घटा दीजिए, तो 16 से लेकर के 20 तक आपका आसानी से पता चल जाएगा कि 16 से लेकर के 20 तक इसके घनों का योगफल अगर निकालना हो तो हम निकालते हैं कैसे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हर एक टॉपिक जितने भी पढ़े हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, चाहे आप लोग का इकाई अंक हो यानी यूनिट डिजिट हो, चाहे शून्यों की संख्या हो, प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल किस तरह से निकालते हैं, उसके वर्गों का योगफल कैसे निकालते हैं, उसके घनों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम हर एक टॉपिक को अच्छे से हर एक वीडियो में अपने क्लियर करेंगे, और बाद में उस पे जितने भी टॉपिक हम पढ़ाए रहेंगे सभी टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेशन के माध्यम, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम करवाएंगे, जिससे आप लोग का और अच्छे से क्लियर होता रहे हर एक टॉपिक। तो इसी तरह से आप लोग दोस्तों चैनल पर बने रहिए,
वीडियो जितने भी हमारे आप लोग तक पहुंच रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप लोग को मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। बाद में उसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से क्लियर कराया जाता है। और जितने भी नोटिफिकेशन हो गए, चाहे सिलेबस हो गए, जितने भी होते हैं, हम इस वीडियो में अपने चैनल पर प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इसीलिए आप लोग अपना इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि टॉपिक हम इस प्रकार से लेके आते हैं आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें कहीं से भी बाहर से कुछ फालतू चीज़ें नहीं रहती हैं, बस एकदम चुना चुना चीज़ रहता है जो आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो आप लोग कैसा लगा, क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे आप लोग का जब कमेंट आता है तो उसमें एक अंदर से वीडियो और नेक्स्ट वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है, और इससे अच्छा कंटेंट हम लेकर के आप लोग के बीच आने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।